तो वेलकम टू अवर चैनल एडुग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि हमने सीखा 5.1 के अंदर कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें तुमको पता चल चुकी होंगी अब। ओके कि भाई फर्स्ट टर्म जो होता है वो हमारी एपी का जो पहला टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। फिर हमारी बात आती है कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है वो होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो तो क्या बन जाता है, डिफरेंस मिल जाता है। क्योंकि हमारी जो एपी होती है वो क्या चल रही होती है, कंटिन्यूसली चल रही होती है। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस भी सेम होना चाहिए हर किसी का, तभी हमारी एपी मानी जाएगी। वो ये सब हम 5.1 के अंदर सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं 5.2 में, जिसमें हम एक नया फॉर्मूला सीखेंगे। तो भाई 5.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो तुमको चीज़ें दी हुई है और इनको तुमको निकालने का है। तो भाई सबसे पहला है, सबसे पहले हमको फॉर्मूला आना चाहिए इसका। तो देखो हमारे पास बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है कि बढ़िया सा पेन ले लेते हैं, चाइना मैन टिचुक टिचुक। देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना है तुम्हें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी कि nth टर्म, ओके, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स निकालने हैं तुमको। ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है तुम्हें। ठीक है, चलो मैं हर फॉर्मूले में वैसे भी हर एक क्वेश्चन में लिखते हुए जाऊंगा। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, याद रखना है बच्चों तुमको। ओके, चलो भाई पहला है ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8 और तुमको ए एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए एन। तो भाई पहला देखो क्या क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 8 एंड an तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, चलो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, an इज इक्वल टू, तुमने बताया सर an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताया सर आपने, तो वही तो बात है यार, मैंने तो बता दिया, तुमको याद तो रहना चाहिए ना, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, चलो भाई ए एन हमको निकालने का है। ए दिया है 7, एन दिया है 8 माइनस तो 1 हो गया, डी दिया है 3, तो 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 3 जा 21, तो ए एन कितना आ गया भैया, 28 आ गया। ओके, चलो सेकंड वाला भाई देखो ए एन इज इक्वल टू -18, डी तुमको पता नहीं है, एन इज इक्वल टू 10 और ए एन इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके, चलो तो सब कुछ लिखा हुआ है भैया, हाल ही हमको फॉर्मूला लगाना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके बच्चों, चलो ए कितना है, -18 है सर, प्लस एन माइनस वन, एन कितना दिया है सर, 10 दिया हुआ है, -1, डी कितना है सर पता नहीं है, बट ए एन दिया हुआ है सर 0, तो 18 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा। ओके, और 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ तुम किसी का भी प्लस करो भैया हमारा 0 उसी का रूप ले लेता है। ओके, अब 10 माइनस 1 9d। ओके, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। सिंपल था सर, हाँ सर बहुत सिंपल था। अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं। सर पहले लिख देना, ए एन नहीं दिया है, डी दिया हुआ है -3, ओके, और एन दिया हुआ है 18 और ए एन दिया हुआ है -5। ओके सर, चलो तो भाई फॉर्मूला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, चलो ए एन कितना है, -5 है। ओके, ए कितना है हमको फाइंड करना है, n माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना हो गया, 17, d कितना है, -3 है। कोई दिक्कत, ठीक है, सब हमको दिया होता है, हमको बस फाइंड करना है बेटा। ठीक है ना, बहुत इजी है। ठीक है, -5 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 जा 17 51 होता है बेटा। इधर साइड जाओगे किसका बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो प्लस 51 माइनस 5 इज इक्वल टू ए,
तो ए आ जाएगा, जुगाड़ बनाते भैया, हम हर बार जुगाड़ बनाते हैं, ठीक है। तो 51 में से 5 गया तो कितना बचा, 46 है ना, तो ए कितना आ गया, 46 आ गया। फिर से जुगाड़ बनाई सर आपने, भैया जुगाड़ के बिना काम ही नहीं चलता आजकल, हर जगह जुगाड़ बनानी पड़ती है हमको। चलो अब देखो, ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5 और एन दिया हुआ है 3.6। हमको फाइंड करना है एन, ठीक है। चलो तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। चलो तो भैया करते हैं, ए एन कितना है, -18.9 इज इक्वल टू, अरे सॉरी ये है, चलो तो देखो ए एन कितना दिया हुआ है, देखो भाई ए एन कितना है, माइनस नहीं है सर, ए एन कितना है 3.6 है, ए एन कितना है 3.6 है, ए कितना है -18.9 है, ठीक है, प्लस एन पता नहीं है हमको, और डी कितना है 2.5 है सर, ओके सर। इसको इधर साइड ले आओ तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का था, क्या बचा n माइनस 1 इंटू 2.5 प्लस करो 9 और 6 15, कितना बचा 1 बचा। अब 8 और 3 11, 9 और 6 15, वो 5 1 बचा, 8 और 3 11 और 1 12, ओके। तो 1 और 1 2 22.5 हो जाएगा। देखो भाई पॉइंट एक डिजिट बाद लग जाएगा, देख लो फिर से प्लस कर लो, 6 और 9 15 की 5 हासिल लगी 1, 8 और 3 11 और एक 12 की 2 हासिल लगी 1 और 1 2, ओके। इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, तो 22.5 बाई 2.5। तो देखो अब क्या करोगे, पॉइंट से पॉइंट भूल जाओ, 25 को काटो 5 से, ये आ गया 5, इसको काटो 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, यानी 4.5 और 5, देखो इधर 4.5 अपॉन 0.5 यानी 45 अपॉन 10 और 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 10 और 10 गया यानी 45, 5 गया 9 बार, यानी कि n इज इक्वल टू 1 प्लस 9, क्योंकि 1 इधर साइड आ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, इतना तो पता चलता है ना अब तुम लोगों को। तो n कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा n कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना, नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं आते हैं और कभी भी पॉइंट में नहीं आते हैं। तो अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में आता है या माइनस में आता है तो वो गलत है, ओके। समझ में आ रही है बात? हाँ सर आ रही है सर, समझ में क्यों नहीं आएगी सर, आप समझा रहे हो इतने अच्छे तरीके से, तो ठीक है। चलो सेकेंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ एपी, ठीक है भाई। तुमको चूज द करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने का है, इसमें तुमको ऐसे टर्म दिए हुए हैं, उसमें से 30th टर्म तुमको ढूंढने का है, ओके। 30th टर्म, यही चीजें ध्यान रखनी, विच टर्म यानी n ढूंढना होता है, ठीक है। 30th टर्म यानी कि हमको n दिया हुआ है 30, ओके। समझ लेना, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लोगे, मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, क्वेश्चन हमसे अच्छे से बातें करता है और तुम उससे बातें करो, ओके। चलो तो देखो बेटा कि हमको दिया हुआ है n इज इक्वल टू 30, हमको 30th टर्म ढूंढने का है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है हमको 10, ओके सर। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, इसको इसमें से माइनस करना है, 7 माइनस 10 किया तो कितना बचा 3 बचा, ओके। सर तो हमको क्या निकालने का है, 13 टर्म निकालने का है, यानी कि an यानी कि a30 निकालने का है, ठीक है। a30 निकालना हो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ, a प्लस 29d, हमने 5.1 में भी बताया होगा। एक d क्या करते हैं हम कम कर देते हैं, जैसे हमको ये 100 निकालना है तो हम क्या लिखेंगे a प्लस 99d, ओके। ये शॉर्ट फॉर्म है हमको MCQs में, इसीलिए मैं MCQ इसीलिए कर रहा हूँ, MCQ में काम आता है। चलो a30 इज इक्वल टू a कितना है 10 प्लस 29, d कितना है -3, तो 10 माइनस 29 3 जा 87, कितना बचा -77, ओके। आई बात समझ में?
कितना इजी था, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमको दिया हुआ है 11th टर्म फाइंड करना, सेम टू सेम क्वेश्चन है, -3 -1/2 2 इज डैश डैश डैश। अच्छा उससे पहले एक चीज, क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने किया उसमें 5 क्वेश्चन थे, मैंने 4 कराए, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बच रही थी बोर्ड पे, तो तुम 5वें वाला ट्राई करना और कमेंट्स में ज़रूर बताओ यार, ठीक है। अच्छा देखते हैं कमेंट्स चालू है, बच्चों का कुछ कंप्लेन था कि शायद कमेंट्स चालू नहीं है, ऐसा कुछ है, देखते हैं। ओके पर आई थिंक कमेंट्स चालू है, क्योंकि पहले वीडियो में तो कमेंट्स आया था। हाँ यूट्यूब पे तुम अच्छे से देखो बच्चा लोग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। चलो n इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है सर। a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है सर। d हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, -1/2, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो -1/2 + 3 एलसीएम लेंगे तो 5/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3 × 2 = 6 -1 5/2। अब हम क्या करेंगे, a11 को लिखेंगे a + 10d, एक d क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ओके चलो अब a10 निकालने का है हमको, a कितना है, -3 + 10 × 5/2, ये कटा तो -3 + 5 5 5 25, तो a10 कितना आ गया, प्लस का 22। ओके क्योंकि प्लस का डिजिट बड़ा है तो प्लस तो हम लगाते नहीं है, तुमने लगा दिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं। ओके सेकेंड सम भी हो चुका है हमारा। थर्ड देखो, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। भाई बॉक्स बनाए गए हैं, उनके अंदर जो मिसिंग टर्म्स हैं वो निकालने के हैं हमको। ओके देखो बॉक्स नहीं है, मैंने बनाए हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये एक बॉक्स है, यहाँ पे ये दूसरा बॉक्स है और यहाँ पे ये एक और बॉक्स है। जहाँ जहाँ तुमको वो दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ बॉक्स है, ठीक है, 3 और देखो इसमें भी है 5, बस 5 क्वेश्चन है हमारे थर्ड क्वेश्चन के अंदर। ओके चलो इन द फॉलोइंग एपी, चलो भाई हमको इसके अंदर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2 और लास्ट ये कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दिया हुआ है 26। तो हम थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, a3 इज इक्वल टू a + 2d। तो भाई मैंने क्या बताया तुम लोगों को, एक d को कम करते जाओ। तो ये जो बॉक्स वाला पूरा सिस्टम है सिस्टम हैंग हो जाता है, ठीक है भाई, तुम लोगों ने सिस्टम एलवी यादव को जिता के बिग बॉस में सिस्टम वैसे ही हैंग किया हुआ है, तो ये सिस्टम को भी तुम हैंग कर दो और सीख जाओ फट से इस सिस्टम को, ठीक है। तो ये बॉक्स वाले में हमको यही सब मेथड लगाने की, a + 2d a + 6d, ये सब मतलब बॉक्स जो नहीं होगा वो निकालने का हमको, सिंपल डिफरेंस निकालने के तो फट से मिल जाएगा, इसके लिए डिफरेंस ढूंढेंगे। आ जाओ चलो, तो a3 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a + 2d। देखो भाई लास्ट टर्म है ये, इसको हम लिख सकते हैं a + 2d। चलो a कितना है 2, a3 कितना है 26 प्लस 2d, 2 को माइनस किया कितना बचा 24 इज इक्वल टू 2d, कट गया यानी d इज इक्वल टू 12। अब हमको कौन सा ढूंढना था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, सेकेंड टर्म ढूंढते हैं भैया। तो देखो 2a + d हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो 2 + 12 कितना हो गया 14, ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। ओके चलो भाई सर विभाजित कर दिया हमने, इसको विभाजित तो करना बहुत जरूरी। अब हमको देखो a नहीं दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है ना, फर्स्ट और थर्ड ढूंढने का है। तो देखो a सेकेंड इज इक्वल टू a + d और a4 इज इक्वल टू a + 2d, ये इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो भैया चैप्टर नंबर 3 में जाओ, एलिमिनेशन मेथड सीखा था जिसमें किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हो तो कोई एक मिल जाता है, सबसे इजी। तो वही हम करने 2। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम क्या करेंगे भाई, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे हम चैप्टर 3 में, वो जो सीख चुके हैं वो वाली मेथड। आइए देखते हैं, ये है हमारे पास सेकेंड टर्म और ये है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ को पहले लिखोगे, तो फोर्थ को क्या लिख सकते हैं, a + 3d। तो देखो a4 कितना है 3 इज इक्वल टू a + 3d, a2 कितना है 13 इज इक्वल टू a + d, सेम माइनस 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 कट जाएगा, इधर बचेगा -10 इज इक्वल टू, इधर बचेगा 2d गया, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया -5 आ गया। तो भाई देखो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द
वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि 13 इज इक्वल टू ए प्लस डी। 13 इज इक्वल टू ए -5 प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 18 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, 18। ओके, ये 18 आ गया, -5 क्या 13 आ गया, -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। निकाल सकते हो ना थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू ए प्लस 2D लिख के। चलो इसमें देखो हमको A दिया है 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये कौन सा है, फोर्थ टर्म। A4 दिया हुआ है 9 2 18 और 1 19/2। 9 2 18 और 1 19/2 दिया हुआ है। चलो तो A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D। तो A4 कितना है, 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D। 5 को इधर लेके आओगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा सर, 3D। LCM लिया 5 2 10 तो कितना आ गया, 9/2 इज इक्वल टू 3D। 3 से 3 गया, यानी D इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 3/2 आ गया। सिस्टम है काटने का, कटिंग करना सीख गए तो ज़िंदगी में सब सीख गए। अब देखो सर D 3/2 आ चुका है, तो सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A कितना है सर, 5 है सर। D कितना है, 3/2 है सर। LCM लिया 5 2 10 प्लस 3 13/2 आ गया। ऐसे ही सर क्या निकालोगे, A3 निकालेंगे सर। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो 5 प्लस 2 इंटू 3/2 कट गया 2 से 2, तो 5 प्लस 3 8 आ गया सर। समझ में आ रही बात है ना, ऐसा निकाल लोगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है, ले लिया होगा अब तक स्क्रीनशॉट तुम लोगों ने। आगे चलते हैं। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो भी बता देते हैं अभी। लो भाई विभाजित कर दिया आपकी बार अच्छी लाइन से, ठीक है, वरना सर अपनी मार्कर वाली लाइन से करते हो मज़ा नहीं आता है। ठीक है भैया, मज़ा लो, तुम फुल मज़े लो। मज़े ही लेने के लिए तो आते हो, पढ़ने के लिए थोड़ी है। अरे पढ़ाई करो यार। चलो भाई हमको देखो, अब देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड नहीं दिया, थर्ड नहीं दिया, फोर्थ नहीं दिया, फिफ्थ नहीं दिया, डायरेक्ट 6 दिया हुआ है। तो देखो A इज इक्वल टू है -4 एंड A6 इज इक्वल टू है 6। तो भाई हम कैसे लिख सकते हैं A6 को, हम A6 को लिख सकते हैं सर A प्लस 5D लिख सकते हैं। चलो A6 कितना है, 6 इज इक्वल टू A कितना है, -4 प्लस 5D। ये गया तो 10 हो गया इज इक्वल टू 5D हो गया, कट गया तो D इज इक्वल टू आ गया 2। अब कौन सा टर्म निकालना है, सेकंड टर्म। तो A सेकंड को क्या लिख सकते हो, A प्लस D। A कितना है सर, -4 है। D कितना है सर, 2 है, तो कितना आ गया, -2 आ गया सर। A इज इक्वल टू रख दो सर, A2 इज इक्वल टू -2 सेकेंड टर्म। सर 2 का डिफरेंस है तो +2 -2 0 सर, 2 सर 4 सर 6 डिफरेंस आ जाता है, यानी अपने आप निकाल सकते हो भाई। तुमको इतनी चीज़ें तो पता चल चुकी होंगी अब कि डिफरेंस आया, यानी तुम अब चीज़ों को अपने आप, बाकी सब टर्म्स को अपने आप ढूंढ लोगे भाई डिफरेंस लगा के। इतना तो अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए यार, मेरे को लगा अब इतना भी नहीं चलता होगा। चलो अब हमको फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, हमको कौन सा टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है A38। ओके, तो A2 को लिखो, A2 इज इक्वल टू 38 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। A6 टर्म दिया हुआ है -22। सर हमने अभी सीखा था इक्वेशन बनाना, सेम टू सेम इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करेंगे यार। क्या है यार बाबू लोग तुम भी। चलो तो A6 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D इक्वेशन नंबर 1। A2 को क्या लिख सकते हो, A प्लस D इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, A6 की वैल्यू रखनी पड़ेगी अब हमको। A6 कितना है, -22 है। A प्लस 5D, भाई एलिमिनेशन ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही करा रहा हूँ। तो चलो भाई A2 कितना है भाई हमारे पास, 38 इज इक्वल टू A प्लस D। चलो भाई माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए, ये दोनों प्लस हो गए, 8 और 2 10, 3 2 5 और 6, -60 और ये हो गया 4D कटा, 15 आ गया। D इज इक्वल टू 15 चौक 60, बट क्या आया, -15 आया सर, क्योंकि 60 माइनस का था। ओके, अब हमको क्या निकालने का है, फर्स्ट टर्म निकालने का है। तो क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ D।
पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। क्या कहती है इक्वेशन नंबर 1? a6 यानी -22 इज इक्वल टू a प्लस 5d, ये रहा। तो -22 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस 15.75 यानी 75, इधर साइड लाओगे 75 प्लस का 22 माइनस का इज इक्वल टू a। 5 में से 2 गए 3, 7 में से 2 गए 5, 53 आ गया सर ये, यानी a आ चुका है 53, d आ चुका है 50। ऐसे ही और माइनस कर दो 15 को, ठीक है, माइनस माइनस सेकेंड टर्म है हमारे पास, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 53 प्लस 2 इंटू -5, तो 53 माइनस 30, तो कितना बचा? 23 बचा सर, है ना। ऐसे ही 15 और माइनस कर दोगे, ऐसे माइनस करते जाओगे तुमको मिल जाएगा। ओके, तो भाई हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता